जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा है। थंबनेल और टाइटल, आज फोटोशॉप की छुट्टी कर देने वाले हैं हम लोग। क्या क्या बोला तूने? और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, सच में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलिए इसका मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। मैंने जस्ट इतना बोल दिया, साइड फेसिंग व्यू ऑफ द लेडी। ओह माय गॉड, अमेजिंग। देख रहे हैं? तो देखिए, इसे जस्ट मैंने इतना लिखा, बैक साइड व्यू ऑफ द लेडी, और ये हम लोगों को लेडी का बैक साइड का व्यू दे दिया। एट दिस मैन ऑन द कार, और ये कार के ऊपर बिठा चुका है। मैंने जस्ट इतना लिख दिया। देखिए ये शूज कैसा दिखने वाला है वो हम लोगों को दे दिया, और इमेज का मतलब जो शू था हमारे पास वो फ्रंट व्यू ही था, लेकिन इसने फ्रंट व्यू भी हम लोगों को दिया है। तो देखा आपने झलक, जस्ट मैंने उसे पोस्ट किया, फोटोज डाल दिया कि देखो ये फोटो है, और उसके बाद मैंने जस्ट छोटा सा एक प्रॉम्प्ट बता दिया कि करना क्या है, और वो इंस्टेंटली मुझे कुछ सेकंड्स में रिजल्ट दे दिया कि देखो आपका काम होकर रेडी है। अब इसके लिए क्या है, अगर हम लोग फोटोशॉप सीखने जाते हैं तो फोटोशॉप का एक कोर्स परचेज करना पड़ता है, फिर फोटोशॉप को परचेज करना पड़ता है, एंड उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते करते फ्लुएंसी लेकर आते हैं, एंड देन हम लोग रिजल्ट पे जाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने चुटकियों पे, एज अगर आपका बिजनेस है और आप चाहते हैं बिजनेस के लिए कुछ फोटोज या वेक्टर्स को डिजाइन करना है या कुछ ग्राफिक्स बनानी है, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कुछ एक ऑनलाइन बिजनेस है या क्लोथिंग का बिजनेस है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। जैसे मैं क्लोथ्स के फोटोज को अपलोड कर दूंगा और एक मॉडल को अपलोड कर दूंगा, और उसे जस्ट बोल दूंगा कि देखो भैया मुझे ये अपलोड कर दिया हूं मैंने, आप जस्ट इसको कपड़ा पहना दो, और वो मेरा काम कर देगा। मुझे कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना रहेगा। या फिर मैं मॉडल अगर अपलोड ना भी करूं, जस्ट मैंने अपना क्लोथ का इमेज को अपलोड कर दिया, और वो उसे जस्ट मैंने बता दिया कि देखो ये अपलोड कर दिया हूं, इसे एक मॉडल पे असाइन कर दो, तो वो पूरे मॉडल पे बनाकर हम लोगों को फोटो दे देने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है आज का वीडियो। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए, और कौन सा एआई टूल आज मैंने यूज किया है वो आप समझ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी की इस एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और गूगल पे हम लोग सर्च कर लेते हैं गूगल। एज आपने थंबनेल में देखा ही गूगल का कुछ तो है, गूगल एआई स्टूडियो में सर्च कर लेता हूँ। ओके, गूगल एआई स्टूडियो मैंने सर्च किया, तो आपको सबसे पहला ही लिंक मिल जाएगा गूगल एआई स्टूडियो, आप जस्ट इसे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले लिंक को। और जब भी आप ऐसा आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको करना क्या है, तो मुझे ट्राई करना है जेमिनाई को, तो मैं इस पर ट्राई पे क्लिक कर देता हूँ। अब ट्राई पे क्लिक करने के बाद देखिए हम लोगों ने कई बार इस चीज का यूज किया है, लेकिन इस लेवल का हम लोग यूज कर सकते हैं ये हम लोगों को पता ही नहीं था, राइट। और अगर आपको नहीं पता था तो मेक श्योर अभी वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि नहीं पता था, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको पता था या नहीं पता था। ओके, तो देखिए इस पे ही हम लोग रहेंगे, ये जो क्रिएट प्रॉम्प्ट है ना, इस पे ही हम लोग स्ट्रक रहेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कि कहीं और जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे ये जो मॉडल है ना, मॉडल को हम लोग चेंज करेंगे। ये मॉडल को हम लोगों को चेंज करके कुछ और करना होगा। कौन सा कुछ और, इस पे जस्ट मैं पहले क्लिक कर लेता हूं। मैंने क्लिक किया तो इस पे कई सारे मॉडल्स आ गया। पहले मैं राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता हूं ताकि आपको प्रॉपर व्यू मिले। तो अब देखिए आप ध्यान से, इधर मैं इस पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो सेकंड वाला मॉडल है, ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड वाला मॉडल है ना, इस मॉडल को हम लोगों को चूज करना है। क्या है मॉडल का नाम, जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन। मतलब ये पूरा इमेज जनरेशन से रिलेटेड मॉडल है, तो इसे जस्ट मैं चूज कर लूंगा। तो एक बार मैंने क्लिक कर दिया, ये चूज हो गया। अब देखिए चूज जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे ऑप्शंस आ चुकी है, इमेज एडिटिंग, विजुअल स्टोरी, बर्थडे कार्ड वगैरह वगैरह, ये खुद से दे दिया है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इमेज को अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद उसी के रेस्पेक्टिव में मुझे कुछ ना कुछ काम करवानी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ कि मैं आज कौन से इमेजेस पे वर्क करने वाला हूँ। One eternity later. तो देखिए ये कुछ इमेजेस है जो आज हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे सपोज ये पहले कार का ही हम लोग लेकर देख लेते हैं। ये कार को मैंने जस्ट इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि एड इट ऑन अ रेसिंग, जस्ट मैं इसे ऐसा कुछ बोल देता हूँ कि रेसिंग ट्रैक पे इसे ऐड कर दो। तो मैं इसे जस्ट वैसे ही, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं वैसे ही बोल देता हूँ। तो देखिए मैंने जस्ट इतना छोटा सा लिखा है प्रॉम्प्ट, एड इनटू रेसिंग ट्रैक, जस्ट इतना लिख दिया और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया।
अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। देखिए कुछ सेकंड्स ले रहा है ये, तो थोड़ा सा हम लोगों को ऑब्वियसली टाइम देना होगा। अब जैसे ही देखिए मैंने टाइम दिया, ये हम लोगों को रिजल्ट दे दिया। इसे मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना सेकंड लिया, 6 सेकंड्स लिया, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट प्रॉपर मिल गया और सेम कार मिला है, ऐसा नहीं कि कोई अलग कार, सेम कार मिल चुका है। इसे हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करके मैं देख लेता हूँ, इधर न्यू टैब पे मैंने ओपन कर दिया। देखिए जो कार मैंने प्रोवाइड किया था सेम कार है, लेकिन एक ट्रैक पे उसने बैठा दिया। अब हालांकि ये थोड़ा सा प्रॉपर रेसिंग वाला नहीं दिख रहा है, इसे मैं बोल सकता हूँ मल्टीपल कार्स और भी रहनी चाहिए रेसिंग पे, तब वो उसी अकॉर्डिंग कर देता, लेकिन इसने एक पूरा प्रॉपर फिट तो कर दिया है, राइट। तो ये हमारा काम हो गया। अब इसे मैं और इनहेंस कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इमेज को भी सेव कर लेता हूँ, ओके, ताकि मैं इसका भी आपको रेफरेंस दे पाऊँ कि हम लोग कैसे क्या करने वाले। तो इस इमेज को भी मैं फटाफट से सेव कर लेता हूँ। तो देखिए ये भी इमेज मैंने सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद मैं फिर से अब दूसरे चीजों पे वर्क करके देखते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास कुछ मॉडल्स है, ओके, जैसे ये एक लेडी है, इनको पहले मैं एक बार ले लेता हूं, इसे मैंने अपलोड कर दिया और इसे मैं बोलता हूं कि ऐड अ बैकग्राउंड, ऐड अ बैकग्राउंड। जस्ट सिंपल इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया है। मैंने जस्ट इसे इतना बोला कि ऐड अ बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड ऐड कर दो। अब देखते हैं एंटर करके कि क्या इस पे बैकग्राउंड ऐड हो पाता है या नहीं हो पाता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये फिर से रन चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। तो इस बार थोड़ा सा टाइम लिया, 7 सेकंड्स लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 सेकंड तो हम लोग वेट कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। और यहाँ पे हम लोग को इमेज मिल चुका है। देखिए इमेज का बैकग्राउंड ऐड कर दिया है। अब सपोज मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बैकग्राउंड चाहिए था, ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे बैकग्राउंड के बारे में बता सकता हूँ कि देखो मुझे इस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, ओके, तो उसी अकॉर्डिंग वो बैकग्राउंड दे देगा। लेकिन फिलहाल मैं इसे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देकर दिखाता हूँ, समझिएगा चीजों को। मैं इस पे जस्ट लिख देता हूँ लेडी इन द रोड, जस्ट मैंने इतना लिख दिया, इन द रोड, लेडी इन द रोड, ओके। अब एंटर करके एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है हम लोगों को। तो मैंने एंटर कर दिया, अब लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा, एज मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए ये इमेज हम लोगों को वापस से जनरेट करके दे दिया और रोड थोड़ा सा बना दिया है कि देखो अब रोड पे मैंने कर दिया इसे। अब मैं इसे और थोड़ा अगर कॉन्टेक्स्ट दूं, ऐसे तो मैं छोटा छोटा प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, लेकिन आप इसे जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट देंगे, जैसा देंगे उसी अकॉर्डिंग वो बनने वाला है। जैसे मैं इसे एक और दे देता हूं कि ऐड क्लाउड्स, मैंने इस पे लिख दिया ऐड क्लाउड्स और एंटर करके देख लेते हैं, लेट्स सी कि क्लाउड्स को भी ऐड कर पाता है या नहीं कर पाता है। अब देखिए ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस पे मूव करने वाले हैं। तो मैंने इसे कर दिया। देखिए अब हम लोगों को अमेजिंग मिल चुका है रिजल्ट्स, पूरा रोड पे आ चुकी है लेडी और ऊपर से क्लाउड्स वगैरह पूरा भरा है और यहाँ पे फिर थोड़ा सा मतलब जमीन दिख रहा है, वो सब चीजें हम लोगों को क्रिएट करके दे दिया है। अब इस इमेज को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो देखिए वो भी इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ ना, ये लेडी को मैं फ्रंट फेसिंग नहीं चाहता हूँ, मैं इसका साइड फेसिंग चाहता हूँ, ओके, ये भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो अब ये साइड फेसिंग करने के लिए ये लेडी का मेरे पास एक ही इमेज है, मेरे पास मल्टीपल इमेजेस है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको बोलूंगा कि देखो भैया मुझे ये लेडी का साइड फेसिंग चाहिए, ये फेसिंग चाहिए, वैसा चाहिए, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। अब मेरे पास एक ही फोटो है, मैं इसका साइड फेसिंग कैसे करूंगा, जस्ट मैं इस पे इमेज को अपलोड करूंगा। तो इमेज में वापस से अपलोड कर देता हूँ, एज अभी हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो ये इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ फटाफट से। मैं इमेज को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब इसे मैं बोल देता हूँ साइड फेसिंग चाहिए, या मैं इसे बोल देता हूँ कौन सा साइड फेसिंग चाहिए, लेफ्ट साइड फेसिंग इमेज। जस्ट मैंने इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, ज्यादा देखिए हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीजों को, हम लोगों को बहुत छोटा सिंपल ही देना है। जैसे मैंने इस पे दे दिया लेफ्ट साइड फेसिंग इमेज और जस्ट मैं यहाँ एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया देखिए फिर से ये लोड कर रहा है, थोड़ा सा इस पे टाइम लेगा फिर से। तो ये फटाफट से हम लोगों को रिजल्ट मिल जाने वाला है एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट मिलता है। ओके तो देखिए ये इसने रिवर्स कर दिया। मैं इसे बोलता हूँ कि साइड फेसिंग चाहिए मुझे, तो मैं इसे लिख देता हूँ जस्ट, ये रिवर्स कर दिया चीजों को। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए मैंने इधर का दिया था और वो लेफ्ट का राइट कर दिया है, चीजों को क्या है लेकिन रिवर्स कर दिया। मैं इसे बोल देता हूँ साइड फेसिंग चाहिए। मैंने जस्ट इतना बोल दिया साइड फेसिंग व्यू ऑफ द लेडी एंड एंटर कर दिया हूँ एंड लेट्स सी कि इस बार हम लोगों को क्या रिजल्ट देता है। ओ माय गॉड अमेजिंग, देख रहे हैं ये साइड फेसिंग रिजल्ट अब हम लोगों को दे दिया। वो लेडी का साइड फेसिंग कैसा होने वाला है वो हम लोगों को दिख गया। ओके तो इसे भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब इसका मुझे बैक साइड चाहिए, सपोज मुझे पीछे फेसिंग का व्यू चाहिए, तो मैं उसे बोल सकता हूँ बैक साइड व्यू। जस्ट मैंने इतना बोल दिया और एंटर कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है।
तो देखिए इसे जस्ट मैंने इतना लिखा, बैक साइड व्यू ऑफ द लेडी, और ये हम लोगों को लेडी का बैक साइड का व्यू दे दिया, मतलब आगे पीछे सब तरफ से हम लोगों को घूम घुमा कर मिल चुका है, पूरा एआई जनरेट करा है। साउंड इंटरेस्टिंग राइट, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है चीजें। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब सपोज मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, ओके, जैसे मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ, जैसे ये क्लोथिंग ब्रांड है, मेरे पास ये 2 क्लोथ्स है। अब मैं चाहता हूँ ये क्लोथ्स को कुछ एक मुझे मॉडल पे पहना कर दिखाना है, ऐसे तो हम लोग नहीं दिखा सकते राइट, ऐसे दिखाएंगे तो उतना मजा नहीं आता है। सपोज मुझे ये जो इमेज है इसको एक मॉडल को पहनाना है, तो मैं इसे बता सकता हूँ कि पहना दो इसे, ठीक है। सिंपल कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए। जैसे ये मेरे पास एक मॉडल है, ओके, ये इमेज है, तो इस पे मैं चाहता हूँ उसको पहनाना, तो मैं क्या करूंगा, ये मॉडल की इमेज को और ये फोटो को दोनों को मैं ड्रैग करके इधर ड्रॉप करूंगा, ओके। और मैं इस पे जस्ट मैंने इतना छोटा सा लिख दिया है, वेयर दिस टी शर्ट ऑन दिस मैन, और एंटर कर देता हूं। देखिए ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, जरूरी नहीं है आपको प्रॉपर इंग्लिश लिखना है, प्रॉपर हिंदी लिखना है, जैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो फिलहाल मैंने इसे शॉर्ट कॉन्साइज करके लिखा है, ज्यादा अभी लेंथी नहीं कर रहा हूँ चीजों को। एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है। देखिए तो देखिए ये समझ नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे फिर से एक बार सेंड कर देता हूँ। इसे मैंने फिर से सेंड कर दिया कि देखो इस इमेज पे अपलोड करना है, ओके। एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट मुझे देता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये सब मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ ना, ताकि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिखे। मैं अनएडिटेड वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, ओके। देखिए अब ये जो टी शर्ट था सेम इस पर्सन को इसने पहना दिया है, और कैसा लगेगा ये हम लोगों को लुक दिखा रहा है, ओके, अमेजिंग। मतलब जो हम लोगों का टी शर्ट था वो कैसा दिखने वाला है वो हम लोगों को दिख गया। देखिए जो मैंने उसे ड्रेस बोला था वो तो उसने पहना दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास कुछ शूज है, तो मैं उस शूज को एक मॉडल पे पहनाना चाहता हूँ। जैसे ये मेरे पास शूज है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये इंसान जब पहनेंगे तो उनके पास कैसा लगेगा, ओके। तो मैं इस शूज को अपलोड कर देता हूँ इस पे। तो मैंने इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ फटाफट से, मैंने इस पे ड्रॉप कर दिया, और इसे मैं बोल देता हूँ कि वेयर दिस शू टू अ पर्सन, या कोई भी एक इंसान के बारे में मैं बोल देता हूँ। मैंने जस्ट इतना लिख दिया। एंड लेट्स सी कि क्या दिखाता है। एज मैंने उसे बोल दिया कि देखो आदमी के ही पैर में पहनाना है, इंसान के ही पैर में पहनाना है, जानवर के पैर में नहीं पहनाना है, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग वो देगा हम लोगों को रिजल्ट। तो मैं इसे एक बार देख लेता हूँ कि क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए ये शूज कैसा दिखने वाला है वो हम लोगों को दे दिया, और इमेज का मतलब जो शू था हमारे पास वो फ्रंट व्यू ही था, लेकिन इसने फ्रंट व्यू भी हम लोगों को दिया है कि कैसा दिखने वाला है ये शूज। मतलब अमेजिंग हो गया, राइट। अब मुझे इसका साइड व्यू चाहिए, मुझे इसका फ्रंट व्यू नहीं चाहिए था, मुझे साइड व्यू चाहिए। तो मैं इसे लिख देता हूँ साइड व्यू ऑफ द सेम, जस्ट सिंपल। मैंने जस्ट इसे इतना लिख दिया, साइड व्यू ऑफ द सेम, और एक बार एंटर कर देता हूँ ताकि वो रिजल्ट को हम लोगों को दे दे। एंड लेट्स सी कि क्या देता है, साइड व्यू मिलता भी है या नहीं मिलता है। ऐसे देखिए एआई है तो थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्टिंग में मेहनत करना होगा, लेकिन एक बार आप चीजों को समझ गए कि क्या करना है। और देखिए मैं तो आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि इतना छोटा छोटा प्रॉम्प्ट दीजिए, क्योंकि छोटा जितना प्रॉम्प्ट देंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी होगा चीजों का। आप उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग समझाते जाइए, बड़ा सा करके एक बार अच्छे से समझाइए, ताकि क्या है वो आपको 1 शॉट में रिजल्ट दे दे। एज मैं 1 शॉट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टोकन्स का सिस्टम है, ओके। तो मतलब ये टोकन्स क्या है ना, खत्म होते रहेंगे। जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ चीजों को, तो वो टोकन्स खत्म हो रहे हैं। जैसे अभी देखिए मैंने 4000 टोकन यूज कर लिया, लगभग 5000 यूज कर लिया हूँ, और 32,000 टोकन्स हम लोगों को मिले थे। तो उसमें से मैंने 5000 तो यूज कर लिया अभी कुछ ही इमेज वगैरह जनरेट करके। लेकिन आप अगर प्रॉपर इमेज का प्रॉम्प्ट देंगे तब क्या है ना, आपका और इजी हो जाने वाला है काम, ओके। तो इसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। जैसे सपोज ये जो है ये एक कार है, ओके। तो मैं ये कार को पहले एक बार अपलोड कर देता हूँ, और कार कौन सा है एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं एक बार कार का फोटो दिखा देता हूँ आपको, ये कौन सा कार है आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन सा कार है, ओके। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं ये कार को अपलोड कर देता हूँ इस पे। एंड इस पे मैं बोल देता हूँ कि ये जो पर्सन है, ओके। मैंने जस्ट इतना बोल दिया। अभी देखिए बहुत छोटा छोटा प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ फिर भी। एंड एक बार मैंने रन कर दिया, लेट्स सी कि क्या करता है। मैंने जस्ट उतना ही बोला, ऐड दिस मैन ऑन द कार, ये आदमी को वो कार पे डाल दो। अब कहाँ डालना है क्या डालना है, अब देखते हैं कि वो क्या करके देता है। तो इसे मैंने जस्ट इतना बोल दिया, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट मिलता है, ओके। तो देखिए ये रिजल्ट तो दिया है, लेकिन इसने पीछे कर दिया। मैं चाहता हूँ सामने की तरफ, ओके। तो मैं बोल देता हूँ फ्रंट में ऐड करो। जस्ट मैंने इसे हिंदी में इस बार बोल दिया, फ्रंट में ऐड करो, एंड लेट्स सी कि क्या करता है। देखिए अब ये इम्प्रेसिव करता जा रहा है। अब इससे क्या है ना, आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्टिंग कीजिएगा। मेन देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि क्या आप प्रॉम्प्टिंग बेटर करेंगे
तो उसी अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप छोटा छोटा प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, राइट। तो देखिए मैंने इसे जस्ट इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, एट दिस मैन ऑन द कार, और ये कार के ऊपर बिठा चुका है हम लोग। ओके, तो वो जो पर्सन था उसे कार के ऊपर बिठा चुका है। अब इसे क्या है ना, आप अपने अकॉर्डिंग पूरा रियलिस्टिक तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये रियलिस्टिक है भी या फोटो है या एआई जनरेटेड है। एज हर एक चीज है, आप इसे डाउनलोड करके देख पाएंगे कि ये पूरा रियलिस्टिक चीजें दिखने वाला है। मीन्स जो मैंने इमेज अपलोड किया सेम रहने वाला है, जो मैंने कार का इमेज किया वो सेम रहेगा। अब देखिए बैकग्राउंड क्या किया है, इस बैकग्राउंड को ले लिया, लेकिन सपोज अगर मुझे कार का बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसे बोल दूंगा कार का बैकग्राउंड रखना है, ताकि वो कार के बैकग्राउंड को रख दे। इसी अकॉर्डिंग आप पूरे चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चाहे आपका कोई भी कैसा भी वर्क हो, आप अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ में आएगी कि आज हम लोगों ने क्या सीखा, कैसे हम लोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और चैलेंजिंग पार्ट था ये हमारे लिए कि हम लोग ग्राफिक्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, लेकिन इस तरीके से हम लोग बहुत सिंपली, बहुत इजीली हम लोग कुछ भी कैसा भी ग्राफिक्स को बना सकते हैं। और अगर आपको एक पूरा इन डेप्थ एआई मास्टर क्लास चाहिए कि कैसे हम लोग एआई के थ्रू पूरे ग्राफिक डिजाइनिंग के वर्क को कर सकते हैं, तो मेक श्योर मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।